नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विथ ललित में। मेरा नाम है ललित और मैं रहता हूँ सिंगापुर के अंदर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगापुर के अंदर में कौन सी कैटेगरी में कितनी सैलरी रहती है और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज मैं आपको 5-6 जॉब ऐसी बताऊँगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका सैलरी कितना रहता है। नॉर्मली इंडियन रुपीज़ में आपको यहाँ पे कितना सैलरी मिलेगा और मैं सैलरी आपको लाइव घर पे कितना ट्रांसफ़र करता हूँ और कितना सैलरी मेरा आता है वो भी बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ज़्यादा लंबा तो वीडियो नहीं बनाऊँगा, 4-5 मिनट का बनाऊँगा तो ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहली जॉब तो मैं बताता हूँ आपको, जो कि रहता है गार्डन मेंटेनेंस। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा सोसाइटी है पूरा, इसका मेंटेनेंस वर्क रहता है। देखो ये पूरा मेरा सोसाइटी है। ये गार्डन का घास वगैरह कटिंग करते हैं। गार्डन मेंटेनेंस का जॉब रहता है जो कि यहाँ पे लोकल एजेंसीज रहती है वो हायर करती है। ये घास वगैरह कटिंग करना रहता है। ये पूरा जो नट एंड क्लीन देख रहे हो ना आप, ये सब क्लीन रखना रहता है। तो इसका सैलरी रहता है $600, 600 to 700 सिंगापुर डॉलर। आफ्टर दैट रहता है उसमें ओवर टाइम। सैटरडे संडे अगर आप वर्क करते हो तो उसका ओटी अलग से मिलता है। अप्रोमेक्सली आप महीने के अंदर में पूरा महीना काम करोगे तो आपको आ जाएगा $1000। $1000 मतलब इंडिया का हो गया 67,000। 67,000 में से आपका खाने का खर्चा वगैरह सब माइनस करके आप घर पे 30,000 तक भेज सकते हो ये वाली जॉब के अंदर में। फिर दूसरी जॉब मैं आपको बताता हूँ, वेल्डर, फिटर, ये जो कार मैकेनिक, ये जो सब जॉब रहती है ना, उसमें जो सैलरी रहता है वो अराउंड रहता है, बेसिक रहता है। उसको पर डे के ऊपर में सैलरी मिलता है, फिक्स नहीं रहता उसका। पर डे में $20, $22, मैक्सिमम $25, उसका अराउंड जाता है 500 से 600। और उसका ओवर टाइम वगैरह सब पकड़ के उसका भी 1002 के अराउंड जाता है। वो लोग सेविंग वगैरह सब करके घर पे $1000 भेज देते रहेंगे और 65,000 सैलरी आता है। उसमें से 50,000 के आसपास में, 50,000 के आसपास में वो लोग सैलरी बेचते रहेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कार वॉशिंग। ये सोसाइटी में कार पड़ा है, आप देख सकते हो ये सब कार। ये कार वॉशिंग का जॉब रहता है। कार वॉशिंग का जॉब के अंदर में आपको एक कार क्लीनिंग का $10 भी मिलेगा। और यहाँ पे क्या रहता है कि आप डेली कार क्लीनिंग करने के लिए आओगे तो आपको वो एक महीने का $200 के आसपास में पैसा देगा। मतलब आप कहीं पे जॉब करते हो तो मॉर्निंग में 2-3 घंटा निकाल के ये सब कार है इसके ओनर के साथ में बातचीत वगैरह करके कार क्लीनिंग का काम करोगे तो एक ओनर आपको $200 देगा। तो आप एक दिन में 5 कार क्लीन कर सकते हो। 5 कार क्लीन करोगे तो आपको मिल जाएगा $1000 तो आराम से मिल जाएगा महीने के अंदर में। तो वो तो आपका बैठा सेविंग है। ये जो साइड में आप बिजनेस करते हो ये कार क्लीनिंग का, और ये बाद में आप जो अपना परमानेंट जॉब करते हो, सब मिला के 2000 के आसपास में सैलरी आ जाएगा। उसमें से आप 500 भी खर्चा निकाल दो तो आप 1 लाख तक घर पे भेज सकते हो, 2-3 जॉब साइड में करोगे तो। फिर तीसरा जॉब मैं आपको बताता हूँ। तीसरा जॉब है जो हाउसमेड के लिए। हाउसमेड का काम यहाँ पे क्या रहता है, हाउसमेड जो रहती है, सिंगापुरियन लोग घर पे खाना तो बनाते नहीं है, बाहर ही खाना खाते हैं अक्सर। सब पूरा फैमिली बाहर खाने के लिए जाता है। लेकिन हाउसमेड को उसका कॉफ़ी वगैरह बनाना रहता है, उसका कपड़ा वगैरह वॉशिंग में डाल के क्लीनिंग करके सुखाना रहता है, ग्रोसरी से मॉल से सामान खरीदने के लिए जाना रहता है, ये सब उसका काम रहता है। तो उसको अराउंड सैलरी मिलेगा 600 to 700, जो कि उसका तो पूरा खाने वगैरह का सब जहाँ पे हाउसमेड का जॉब करती है लेडीज़, वहाँ पे उसको सब मिल जाएगा। तो उसका कुछ खर्चा नहीं है, जितना सैलरी आएगा वो सब पड़ा रहेगा। वो आराम से 50,000 तक घर भेज सकती है। और ये सब जॉब मिलेगा कैसे, आप सिंगापुर की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप सर्च करोगे हाउसमेड जॉब इन सिंगापुर, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी एजेंसीज मिल जाएगी। डायरेक्ट तो आपको कोई भी जॉब नहीं देगा सिंगापुर के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे कोटा सिस्टम है। तो वेल्डिंग का, बाकी ये जो फार्मिंग का, इसको जो गार्डन मेंटेनेंस का रहता है उसको फार्मिंग का जॉब बोलते हैं। तो आप जो वहाँ पे जाके सर्च करेंगे तो एजेंसीज बहुत सारी मिल जाएगी। आप उसका कांटेक्ट करोगे तो एजेंसीज में वो लोग पैसा लेते हैं 5 लाख 7 लाख, बट आपको जॉब दिला देते हैं सिंगापुर के अंदर में। उसके बाद में
आपको कोई ऐसा ऑप्शन भी देता है कि मैं सैलरी में से आपका सर्विस चार्ज है जो कट करूँगा। आपकी सैलरी अगर 500 उसने दिलवाई है तो उसमें से $100 कट करेगा, उसका जो चार्ज रहेगा 2 लाख 3 लाख उसमें से। ऐसा करके भी आप आ सकते हो। डायरेक्ट जॉब मिलना तो बहुत ही मुश्किल है सिंगापुर के अंदर में बिना एजेंट के, क्योंकि डायरेक्ट जॉब बहुत कम लोगों को मिलता है। किसको मिलता है? IT सेक्टर में है, शिपिंग सेक्टर में है, वो सब सेक्टर है उसके अंदर में मिल जाएगा। बाकी मॉल्स वगैरह के अंदर में इतना ज़्यादा जॉब नहीं मिलता, क्योंकि उसमें सब लोकल सिंगापुरियन ही रहते हैं जो बहुत ही एज के हो गए, वो लोग ही सब रहता है। तो इसमें बहुत चांस कम लगता है। और मेरी सैलरी की बात करूँ तो आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। चलो, मेरी सैलरी कितनी सैलरी आती है और कितना मैं घर पे भेजता हूँ। और वैसे तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ऐसे में मैं जो अपने इंडिया में बुलेट आता है ना, हंटर आता है ना, हंटर, वो मैं ऑन कैश में 1 मंथ की सैलरी में से निकाल सकता हूँ। तो आप सोच लो कितना सैलरी रहेगा करके। फिर भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कितना सैलरी आता है और कितना मैं घर पे बेचता हूँ। आपको मेरा लाइव सैलरी दिखाता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया है मेरे मोबाइल का स्क्रीन। फिर हम जाएंगे डायरेक्ट, ये है मेरा DBS अकाउंट, ये ऐप खुल गया। इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखो मेरा नाम आ गया, सेलर ललित। उसके बाद मैं आपको ये यहाँ से जाएंगे ई डॉक्यूमेंट में से, यहाँ पे जुलाई चल रहा है, जुलाई का तो सैलरी आया नहीं रहेगा, तो मैं जून में से आपको जाके जून का सैलरी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरा सैलरी आया हुआ है RR Tech PT Ltd 2732 को हम अगर इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करें तो मैं आपको यहाँ से लाइव गूगल से ही करके देता हूँ। AGD यहाँ पे 2732 जो कि बनता है इंडिया का 1,84,546, मतलब ऑलमोस्ट 1,85,000 के आसपास मेरा सैलरी बनता है। तो ये देखो बाहर निकल जाते हैं। तो गाइस, ये थी सिंगापुर के बारे में, अलग अलग जॉब कैटेगरी और उसमें आपको कितनी सैलरी मिलती है वो। अगर आपकी सैलरी इंडिया के अंदर में 50,000 है तो आपको फॉरेन में नहीं जाना चाहिए, मेरा तो यही सजेशन है। क्योंकि यहाँ पे आके भी आप कमाओगे 50,000 60,000, उसमें भेजोगे घर पे 20 30 40,000। तो उससे अच्छा तो आप इंडिया में 50,000 40,000 कमा रहे हो, तो वहाँ पे ही आपको जॉब करना चाहिए। जिसकी कैटेगरीज अच्छी है उसको अच्छी सैलरी मिलती है। मेरा फील्ड ही अलग है, मेरा मरीन फील्ड अलग है। मरीन में तो पैसा बहुत ही ज़्यादा है। तो दूसरी कैटेगरीज में आप अगर आते हो यहाँ पे, तो आने में भी आपको एजेंट का थोड़ा पैसा पे करना पड़ेगा, 6 लाख से लेके 10 लाख, जो कि आपको 2-3 साल सिंगापुर में स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद आप वो पैसे निकाल सकते हो। उसके बाद आपका सेविंग रहेगा और आपका दूसरी बार वीज़ा रिन्यूअल होगा कि नहीं वो भी आपको पता नहीं है। इसलिए सोच समझ के आप डिसीजन ले और उसके बाद सिंगापुर में आइए। और स्टूडेंट में जो एजेंट लोग वगैरह स्टूडेंट को यहाँ पे भेज देते हैं कि जॉब मिल जाएगा करके, जो कि स्टडी के साथ में यहाँ पे जॉब करना अलाउ नहीं है। स्टडी के साथ में आप अगर जॉब करोगे तो ये अनलीगली है, आपको पुलिस डिपोर्ट करके वापस भेज देगी, पकड़ेगी। तो अगर आपसे स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे इजीली वीज़ा मिल जाता है। स्टूडेंट वीज़ा का खर्चा 5 से 7 लाख के बीच में होता है। एजेंट आपको बोल के भेज देगा कि वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, इजीली आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन आप 6 महीना स्टडी, 6 महीने के बाद इंटर्नशिप कर सकते हो। 6 महीने से पहले अगर आप जॉब करते हुए पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट कर देंगे 5 साल के लिए, या तो परमानेंटली, फिर आप सिंगापुर में नहीं आ सकते। इसलिए स्टूडेंट्स है वो भी एजेंट की बातों में ना आए। एजेंट तो आपको इसलिए भेजेगा क्योंकि उसको इंस्टीट्यूट की तरफ से 30% कमीशन मिलता है। अगर आपका फीस 1 लाख रुपीस है तो उसमें से 30,000 उसको मिलता है कमीशन के दौर पे। अगर आपका फीस 5 लाख है तो कितना एजेंट का कमीशन हुआ है? 1.5 लाख के आसपास में हो गया। इसलिए एजेंट तो आपको बाटली में उतर के कैसे भी भेज देगा। तो सोच समझ के स्टूडेंट यहाँ पे आइए। तो चलो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और उसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।